पैसे के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि जब आपके पास पैसा आ गया तो उस पैसे का करना क्या होता है। समस्या क्या आती है, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो पैसे की मांग करता है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। जब पैसा आ जाता है तो उस पैसे को ऐसी जगह लगा देता है जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। एक बार गलती करे समझ में आता है, 2 बार गलती करे समझ में आता है, लेकिन बार बार ऐसी गलती हो तो इसका मतलब हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। तो कर्जे की दलदल तो यही है कि आपने एक बार एक पैसा लिया कहीं से और उसको चुकाने के लिए फिर से कर्जा ले लिया, तो ये क्या होगा, ये टोपी बड़ी होती चली जाएगी। अभी क्या हुआ, 2 लाख का हो गया, फिर अभी 2 लाख को चुकाने के लिए फिर 2 लाख लेना पड़ेगा, फिर उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते क्या होगा, 4 लाख हो जाएगा। तो ये ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। लेकिन एक बात ये भी समझो, अगर आप में से कोई कर्जे की दलदल में फंसा तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इस बात को भी स्वीकार करो। भाई ज़्यादातर लोगों ने बताया मुझे, जब मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी अभी आज ये मेरा तीसरा दिन है, तीसरे दौरे का। इससे पहले मैं नागपुर में था, मैं रामटेक लोकसभा में गया था, मैं इससे पहले अमरावती गया था, मैं मुंबई में था, पुणे गया, नासिक गया, अभी मैं यहाँ पर हूँ। इससे पहले हम लोग जालना में होकर के आए हैं, औरंगाबाद होकर के आए हैं, तो पूरे देश में घूम रहे हैं। लोग बता रहे हैं 3 बड़ी समस्याएं। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि सर नोटबंदी के बाद हमें दिक्कत आई। कई लोगों ने कहा सर नोटबंदी से तो हमें दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब जीएसटी लगाया तो हमारी कंपनियां बंद हुई, हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया और हम सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने नहीं सर जीएसटी से भी फर्क नहीं पड़ा, नोटबंदी से नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जो ये लॉकडाउन लगा ना, इसने हमारी कमर तोड़ दी, इसके बाद हम उबर नहीं पाए और स्थिति कितनी खराब हो गई मैं आपको क्या बताऊं। लोग अपनी हालत बताएंगे तो आपको रोना आ जाएगा साहब। घर में बच्चों के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा ये भी सोचना पड़ रहा है, स्थिति इतनी खराब हो गई है। और उसकी नहीं कह रहा जो नाकारा है, वो व्यक्ति जो 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, उससे ज़्यादा उसकी EMI बन गई। अभी भाई ने भी ऐसी स्थिति बताई। ज़्यादातर लोगों की स्थिति है कि मेरे को 50 हज़ार कमाई है, 1 लाख रुपये भरना है, कहाँ से भरूंगा। अच्छा बंदा क्या सोचता है कि एक बार इससे निकल जाऊं, फिर दोबारा मैं इसमें नहीं फंसूंगा, और इससे निकलने के लिए क्या करता है, फिर लोन ले लेता है। अब उसको ये नहीं पता कि वो दलदल में फंस गया। अब दलदल में फंस जाओगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये स्वीकार करो कि इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। नोटबंदी आपने नहीं करी, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, आप जीएसटी लेकर के नहीं आए, तो इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो। और दूसरा ये बात मानो कि तुम अकेले नहीं हो। अभी क्या लग रहा था लोगों को, खाली मेरे ऊपर कर्जा है। अभी एक व्यक्ति ने मुझे बताया, जब मैं बंगाल गया, उसने कहा सर आपने कुछ किया कि नहीं किया, कम से कम हमें बता दिया कि इतने लोग परेशान हैं। मुझे तो लग रहा था मैं अकेला परेशान हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ मिला लोगों से तो मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। जैसे भीड़ में आज आप लोग आए तो अब आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, आपस में कनेक्ट रहो। कोई साहूकार परेशान करता है, कोई बैंक वाला परेशान करता है, कोई NBFC वाला परेशान करता है, कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है, तो संगठित होकर के उसका जवाब दोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। वैसे किसी को भी, बैंक के कर्मचारी को, NBFC वाले को, आपने किसी से लोन लिया, उसे आपको गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। आपने पैसा लिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई क्राइम नहीं कर दिया भाई, और आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप नहीं चुका पा रहे, इसकी जानकारी बैंक को, NBFC को दो, जहां से तुमने पैसा लिया उन्हें जानकारी दो। कैसे जानकारी दो, रिटर्न में लेटर लिखो, और लेटर लिख करके ही देना जानकारी, अपनी पूरी व्यथा लिखो। तुम कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, तुमने पैसा लिया था, फिर पैसे क्या किया, फिर पैसा कहाँ खर्च हो गया, आज स्थिति क्या है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना कर्जा है तुम्हारे पास, क्यों नहीं चुका पा रहे, ये सब लिख लो 2-3 पेज में। कोई बताएगा नोटबंदी के बाद हुआ, कोई बताएगा जीएसटी के बाद हुआ, कोई बताएगा मेरी नौकरी छूट गई, कोई बताएगा मेरा व्यापार बंद हो गया। जो भी दिक्कत आई है उस दिक्कत के बारे में बात करो। जब दिक्कत के बारे में बात करोगे, बैंक को बताओगे, तो बैंक भी संज्ञान लेगा। बैंक के कर्मचारी भी इंसान ही है यार, वो भी मदद करेंगे। उन्हें अपनी स्थिति तो बताओ। और बैंक से क्या ले सकते हो, बैंक से समय ले सकते हो। इसको बोलते हैं कि आपको कुछ टाइम मिल जाए 6 महीने का, साल भर का, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, EMI नहीं पे करनी। बैंक से क्या कर सकते हो, सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हो, जिसमें 1 टाइम सेटलमेंट भी होता है और पार्ट सेटलमेंट भी होता है कि पार्ट पेमेंट करके दे दूंगा। बैंक से आप लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हो या रीफाइनेंस करा सकते हो। घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, तो रीफाइनेंस हो जाता है। उसमें क्या EMI आपकी कम हो जाएगी। जो जिसका क्रेडिट कार्ड का है, जिनका पर्सनल लोन है, जिनका कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं होता है, फिर भी पैसा लिया तो देना ही है। हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं या तो लोगों का लोन माफ़ कर दिया जाए, और ऐसा कोई नई मांग नहीं है यार, दुनिया के बहुत सारे देशों में किया जाता है जनता का कर्जा माफ़, और भारत में भी 2 बार किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 1990 में हुआ, 2008 में हुआ। वही मांग हम कर रहे हैं कि इस बार किसानों के साथ साथ आम इंसानों को भी उसमें इंक्लूड कर लो। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, अभी आपको पता होगा वित्त मंत्री ने बताया सदन में
कि पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया अमीरों का, 10 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे, उनको राहत दी गई। जब अमीरों को राहत दी जा सकती है तो आम इंसान को क्यों नहीं राहत दी जा सकती? और कितना लोन है? किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख है। कल तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि मेरे 30,000 का लोन है, मुझे परेशान कर रहे हैं। कम से कम जिनका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का लोन है, उनका तो माफ़ कर दो यार। अगर 10-10 लाख तक का लोन माफ़ किया जाए 1 करोड़ लोगों का, तब भी 10 लाख करोड़ बनेगा। और कितने लोगों का राइट ऑफ किया गया? 100 लोगों का। 100 व्यापारियों को आपने इतनी राहत दे दी, 1 करोड़ लोगों को राहत दे दो यार। लेकिन समस्या क्या है? बैंकों को सपना नहीं आएगा आपकी स्थिति खराब है। सरकार को कैसे पता चलेगा आपकी स्थिति खराब है? जब तक आप सरकार को बताओगे नहीं। एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता, कैसे पता चलेगा माँ को भूखा है? जब वो रोएगा। सरकार तो माई बाप है भाई, सरकार को कैसे पता चलेगा कि तुम परेशान हो? सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ। कैसे पहुंचाओ? फॉर्म भरो, इसलिए फॉर्म भरवाएंगे। और सरकार संज्ञान ले रही है, ऐसा नहीं सरकार सुन नहीं रही है। हाँ, शुरू में नहीं सुन रही थी। जब 25,000 फॉर्म थे तो सरकार को लग रहा था 25,000 लोग हैं, क्या करेंगे। अच्छा, जब संख्या 50,000 हुई तो सरकार पे थोड़ा दबाव पड़ना शुरू हुआ, यार ये तो बहुत सारे हो गए। अच्छा, जब 1 लाख हुए तो फिर आरबीआई ने एक्शन लेना शुरू करा, कई एप्लीकेशंस को बंद किया गया। जब 2 लाख हुए, अभी 2 लाख हो चुके हैं। अब सरकार पर और दबाव पड़ गया कि अगर ये 20 लाख हो गए तो, अगर ये किसानों की तरह दिल्ली में आकर बैठ गए तो आ जाएंगे। क्योंकि मरता क्या ना करता, जब व्यक्ति की हालत खराब होगी क्या करेगा। और मैंने कहा कोई गलत कदम मत उठाना। तुम कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अपने आप को सजा मत देना। अभी बेंगलोर में हुआ ना, एक इंजीनियर लड़का, इंजीनियर, उसने अपनी 2 साल की बेटी को मार दिया क्योंकि वो बच्ची खाना मांग रही थी और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे देने के लिए। पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। लॉकडाउन से जब से नौकरी छूटी, दोबारा नौकरी नहीं मिली उसे। अब वो जेल में चला गया, बच्ची दुनिया में नहीं रही, पूरा परिवार तबाह हो गया। कोई गलत कदम मत उठाओ। तुम कर्जे की दलदल में फंसे, अभी बताता हूं, तुम कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। और तुमने किससे पैसा लिया? मानो किसी रिश्तेदार से लिया, जैसे भाई ने कहा कि मैंने तो प्राइवेट फाइनेंसर से लिया है, ब्याज वाले से लिया है। वो भी पहली बात तो उसके पास क्या लाइसेंस है ब्याज देने के लिए, पैसा देने का या नहीं? क्योंकि बिना लाइसेंस के ये काम नहीं कर सकता, 2% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकता। फिर भी अगर उससे आपने लिया और आप पैसा नहीं दे पा रहे, बात करो उससे भी। जब आपकी स्थिति अच्छी थी तब दिया था ना ब्याज, तो आज वो भी आपको समझेगा। समझ रहे हैं बहुत सारे लोग। और उसको सिर्फ इतना बोलोगे ना कि अगर मैंने कुछ कर लिया तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। कोई भी अपनी जान को आफत नहीं लाना चाहता, और आ ही जाएगी। अगर तुमने कुछ गलत कदम उठा लिया और उसका नाम लिख करके चले गए तो व्यक्ति चला जाएगा जेल में। तो इसलिए कोई दबाव ना बनाए, और दबाव बनाना भी नहीं है। 2 साल का समय लो, बैंक से सबसे पहले तो मांग करो समय दिया जाए मुझे, मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, 2 साल का समय दे। बैंक 2 साल का नहीं देगा, कितने का देगा? 1 साल का देगा, 6 महीने का देगा। अभी हमने दिल्ली में एक केस आया, उसको बोला 2 साल का समय मांग ले। बैंक ने कहा जी 2 साल का समय थोड़ी मिलता है, ज़्यादा मिलेगा तो 3 महीने का मिलेगा। अब उसने हमारी टीम से कहा सर क्या करना है? मैंने कहा 3 महीने का ले ले चुपचाप। 3 महीने में देख अपनी स्थिति ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 महीने का ले लियो। कम से कम 3 महीने तक तो टेंशन खत्म होगी। 90 दिन बहुत होते हैं यार, हर दिन तो सो नहीं पा रहा, कम से कम 90 दिन आराम से विचार करके अब क्या करना है मुझे। ट्रेनिंग लो, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके उस ट्रेनिंग में सिखाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग अटेंड करो, फ्री है ट्रेनिंग, यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप गूगल पे टाइप करना कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो मेरी वीडियो आ जाएगी। फ्री में ट्रेनिंग अटेंड करो, फ्री में इस मिशन में जुड़ो। 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। ये कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी के 1 रुपया भी नहीं देना, ना फॉर्म भरने के नाम पर, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना आपका लोन माफी के नाम पर, किसी को कोई पैसा नहीं देना। और संगठित हो जाओ, क्योंकि सरकार के लोग अब दबाव महसूस करने लगे हैं। वित्त मंत्री से 7 बार हमारा डेलीगेशन जा चुका है, आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होगे, फेसबुक पे देख रहे होगे। लगातार मेरी टीम जा रही है, और अभी हम प्रधानमंत्री के पास भी डेलीगेशन लेकर के भेज रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लें। खाली अमीरों का, बड़े लोगों का ही वोट नहीं है भैया, हमारा भी वोट है, हमारा भी सपोर्ट है। और किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के हम विरोधी नहीं है, हम समर्थक नहीं है। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि हम सब जनता की मांग को लेकर के इकट्ठे हों, संगठित हों। वो लोग सोचते हैं हम जाति धर्म में बांट देंगे, बंटना नहीं है। संगठित हो जाओ, हमारा एक ही धर्म है, कर्जा। एक ही जाति है कर्जे वाले लोग। कर्जा माफ हो जाएगा एक बार, और जब कर्जा माफ हो जाएगा उसके बाद क्या? उसके बाद आपका ना तो सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार कर्जा माफ करती है तो आपका सिविल जब आपने लोन लिया था वैसा ही हो जाएगा वापस। जब कर्जा माफ कर देती है सरकार, उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी, किसको व्यापार के लिए जरूरत है, किसकी नौकरी की जरूरत है, तो उनके लिए व्यापार करवाएंगे, नौकरी करवाएंगे, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ऐसा ना हो दोबारा वो कर्जे की दलदल में फंस जाए। और तय करो
कि एक बार कर्जे से बाहर निकल जाऊंगा तो जीवन में कभी भी बुरा कर्जा नहीं लूंगा, अच्छा वाला कर्जा लूंगा। अच्छा कर्जा, बुरा कर्जा क्या? वो कर्जा जिससे हम पैसा लेकर के कुछ कमाई करके पैसा भी चुका लें और अपनी स्थिति भी ठीक कर लें, उसको अच्छा कर्जा बोला जाता है। और वो कर्जा जो पैसा ले और खा जाए, पैसा लिया और अय्याशी कर ली, पैसा लिया और उड़ा दिया, वो बुरा कर्जा है, क्योंकि वो देना तो पड़ेगा और फिर वो बर्डन लगता है। लेते समय तो आसान लगता है, कर्जा हमेशा लेते समय आसान लगेगा, देते समय भारी लगेगा। क्योंकि जब लिया था तो बड़े समझदार बन के लिया था ना, कि मैं कर्जे की दलदल में नहीं फंसूंगा, पैसा लूंगा, ये करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन ये सोचा नहीं, नौकरी छूट गई तो, व्यापार बंद हो गया तो। बहुत सारे लोगों ने बताया, अभी कल हिंगोली में थे, वो एक व्यापारी आए, उन्होंने कहा सर मेरा 10 लाख रुपए का व्यापार था, 10 लाख रुपए महीना, और आज मैं 1 लाख की भी व्यापार नहीं कर पा रहा, हालत इतनी खराब है। मतलब 10 गुना कम हो गया व्यापार। तो ये स्थिति सबकी है। प्रॉब्लम क्या है? सरकार नहीं मान रही थी ये वाली बात। जब हमने सरकार को डाटा देना शुरू करा, अब सरकार को लग रहा है कि हाँ स्थिति खराब है और जवाब पड़ेगा। 1 करोड़ जिस दिन ये संख्या होगी, सोचो उस दिन क्या होगा। मैं देश के हर जिले में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है, मेरी टीम जितनी भी है इन पर कोई कर्जा नहीं है। ये सब लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं ताकि तुम्हारी मदद हो जाए। फिर भी किसी को कोई हरेस कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई NBFC वाला, तुरंत हमारी टीम से संपर्क करो। और जब कोई बैंक का कर्मचारी आता है, रिकवरी एजेंट बन के आता है, उससे पूछो भाई तेरे पास आई कार्ड है क्या? आई कार्ड होना जरूरी है, बिना आई कार्ड के वो रिकवरी के लिए नहीं आ सकता, फोन नहीं कर सकता। आई कार्ड के साथ साथ क्या होना जरूरी है? उसको बैंक ने काम दिया है, ये कैसे पता चलेगा? यानी आपने SDFC का आपका कार्ड था और SDFC की रिकवरी के लिए आया तो SDFC का आई कार्ड होना चाहिए और उसके बाद लिस्ट होगी जिसमें आपका नाम होगा कि आपको काम दिया गया। अगर वो कहता नहीं मैं तो कंपनी से आया हूँ, बैंक से नहीं आया, कोई बात नहीं, कंपनी का आई कार्ड दिखा दे। कंपनी का आई कार्ड दिखाएगा तो कंपनी को भी ऑर्डर मिलेगा कि ये काम करना है तुम्हें। उसके बाद उससे पूछो DRA का सर्टिफिकेट है क्या तेरे पास? DRA क्या होता है? डेप्ट रिकवरी एजेंट। जो रिकवरी एजेंट बनते हैं उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एक टेस्ट पास करना पड़ता है, उन्हें सिखाया जाता है कैसे बात करनी है। वो गाली गलौज नहीं कर सकता, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, वो मिसबिहेव नहीं कर सकता, वो घर में बीवी बच्चों को परेशान नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा साहब। अपने अधिकारों को जानो। तुम बैंक के कस्टमर हो, ग्राहक हो, तुम उपभोक्ता हो तुम, और उपभोक्ताओं के अधिकार होते हैं। बैंक तुम्हें हरास नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, तुमने भी नहीं कर रहे हैं। बैंक से आके बातचीत करो, रीसेटलमेंट के लिए बात करो, रीस्ट्रक्चर के लिए बात करो, समय लेने के लिए बात करो। बैंक के फोन उठाओ, भागो मत, बैंक वाले से बात करो। लेकिन अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिस समय पर आपको कॉल नहीं करना चाहिए, आप ऑफिस में और बार बार कॉल कर रहे हैं, उसको मना कर दो, भैया इस समय से इस समय के बीच में कॉल करेगा, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस है, आप बता सकते हो किस समय आपको फ़ोन करना है, किस समय नहीं करना। अपने अधिकारों को जानो, कर्जे के से बाहर निकलने की ट्रेनिंग लो, खुद का फॉर्म भरो और कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। लोगों को बताओ कि कर्जा मुक्ति अभियान देश में चल रहा है, ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। आज मैं यहाँ पर हूँ, इसके बाद मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, कल मैं इंदौर में रहूँगा, फिर भोपाल जाऊँगा मैं, फिर ग्वालियर जाना है मुझे, झांसी जाना है मुझे, पूरे देश में घूम रहा हूँ। लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि इतना बड़ा मिशन चल रहा है देश में, इसलिए लोगों के बीच में जाकर के उनको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सब तक नहीं पहुँच सकता, मैं तुम तक पहुँचा, अब तुम लोगों तक पहुँचाओ। और किसी से 1 रुपया भी मत लेना फॉर्म भरवाने का, रजिस्ट्रेशन का। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री में काम करूँ, क्योंकि कुछ मिले ना मिले दुआएं मिलेंगी। और सच बताऊँ, गरीब की दुआ लग जाती है यार, और बदुआ भी लग जाती है। तो गरीब कुछ दे नहीं दे, दुआ दे सकता है, बदुआ भी दे सकता है। किसी का दिल मत दुखाओ, जितना कर सकते हो प्रयास करो। कई लोग कह रहे हैं कब तक लोन माफ होगा, भाई मुझे भी नहीं पता, कल भी हो सकता है। कैसे? अभी 2 लाख लोग हैं, हर कोई 100 लोग फॉर्म भरवा दे, 2 करोड़ हो गए। मैं जानता हूँ, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूँ। इनके ऊपर एक ही चीज़ का दबाव पड़ता है, जनता। जैसे ही नहीं दिखेगा कि 2 करोड़ लोग हो गए, भाई 10 लाख किसान आकर बैठे थे बॉर्डर पे, दिल्ली जाम कर दी थी तो किसान बिल वापस हो गए थे ना। उन्हें पता है कि अगर ये 2 करोड़ हो गए और ये आकर बैठ गए, और अब तो सबको पता है खाना भी लंगर लग जाता है, गुरुद्वारे वाले आके खाना खिला देते हैं। तो मर जाना कोई विकल्प नहीं है भैया, लड़ना है। ये समय डरने का, भागने का नहीं है, हालातों से लड़ने का है, संगठित होने का समय, एक दूसरे का सपोर्ट करने, एक दूसरे की मदद करने का समय। मान लो भाई के यहाँ कोई परेशान करने आए, ये 50-60 लोग हो, तुम सब पहुँच जाओ क्या? और कैसे परेशान करा भाई को मेरे? उन्होंने कहा यार इतने लोग हैं इसके, अच्छा इनके साथ समस्या है, फिर इनके यहाँ पहुँच जाओ। आपस में जुड़ोगे, कनेक्ट होगे, तभी तुम अपनी अपनी लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़ पाओगे। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, लकड़ी एक लकड़ी तोड़ेंगे तो कोई भी तोड़ देगा, गट्ठर होगा लकड़ी का तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। संगठित होकर काम। बाकी यहाँ के हमारे लीडर हैं कलीम जहांगीर भारती जी, उनका नंबर मैं दे दूंगा आपको।
वो भीड़ में ही रहते हैं, उनसे मिलिए। उन्होंने जिम्मेदारी ली है एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ़ कराने की बीड़ लोकसभा से, और वो जहाँ से भी आप हैं उनके यहाँ जाइए, उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, उन पे फ़ोन पे बात करिए। कोई भी संभव जितनी मदद हो पाएगी वो मदद करेंगे। कहीं बैंक जाना होगा आपके साथ जाएंगे, कोई परेशान करे कर्मचारी वहाँ जाएंगे, लेटर लिखवाना है लेटर लिखवाएंगे, हर चीज़ में गाइड करेगी मेरी टीम और निःशुल्क करेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। मुझे लगा ये जानकारी आपको देनी चाहिए। बाकी फेसबुक पर यूट्यूब पर फॉलो करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी शेयर करो। जैसे जैसे हम संगठित हो रहे हैं ना, इसका असर पड़ रहा है सरकार पर, दिखे ना दिखे असर पड़ रहा है। अभी आरबीआई ने बोला है कि जो अनाप शनाप पेनल्टीज लग जाती हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, सरचार्ज लगता है, अब आरबीआई सोच रहा है उसको हटा दिया जाए। क्यों सोच रहा है भैया? क्योंकि दबाव पड़ रहा है, और दबाव पड़ेगा तो ये भी तय करेंगे कि जिसका भी लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, व्यक्ति नहीं रहा कोई कमाने वाला, उन सबका लोन माफ किया जाए। होगा ही, ये विश्वास करो मेरा, बस समय लग रहा है लेकिन लोन माफ जरूर होगा। और कोई नई मांग नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में हुआ है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। प्रयास करेंगे आप सबको कर्जे जल्दी से बाहर निकाला जाए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी, वो सबसे पहला काम अपना फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के लिए अजय जी हैं, उनसे मिल लेना, वो फॉर्म भरवा देंगे। जिन्होंने फॉर्म भर लिया है वो मुझसे मिलो, मैं आपसे बात करता हूँ और आपको गाइड करता हूँ। आ जाओ भाई।